कई बार पॉलिटिकल लीडर्स की सूचनाएं ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन लोग मारे ना जाए, ये आपको देखना है। तो उसमें हिंसा बढ़ते जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब हिंसक बन जाता है। और तब ये आदेश होने के कारण ये भी हो सकता है कि ये हिंसा को रोकना प्रोफेशनली संभव नहीं हो पाता है। कई बार आंदोलन करने वाले लोगों में उनके जो लीडर्स होते हैं, वो भी ये मानकर चलते हैं कि जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक सरकार का और बाकी दुनिया का ध्यान नहीं जाएगा। और वो भी हिंसा के लिए प्रवृत्त करते हैं और कुछ लोगों का सही मायने में बलि चढ़ाने के लिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हरिजीत जी, इनका सवाल ऐसा है कि आसाम में कुछ लोग हिंसा में मारे गए। जो वीडियो उपलब्ध है इसमें दिखता है कि डेलिबरेटली पुलिस ने एक्शन ली है और इस ढंग से लोगों की जान गई है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में कई आंदोलनों में लोगों की जान जाते आई। भारत के बाहर जब भी कोई भारत का व्यक्ति जाता है तो महात्मा गांधी का नाम लेता है। हमारे प्रधानमंत्री भी बार-बार महात्मा गांधी का नाम लेकर कहते हैं। पूरी दुनिया भारत को महात्मा गांधी के अहिंसक तत्वज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। लेकिन भारत में ही पुलिस ज्यादतियों में या फिर पुलिस के साथ में जो बाकी यंत्रणाएं होती है, सीआरएफ वगैरह वगैरह, उन यंत्रणाओं के द्वारा कई बार आंदोलनों में लोग मारे गए हैं। किसान आंदोलन में भी लोग मारे गए। ये काफी समय में, उस समय में किस ढंग की सिचुएशन है, हैंडल करने वाला वहां का पुलिस अधिकारी या फिर जो भी प्रमुख अधिकारी होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात है तो डीएम के आदेश पर सब चलता है। एसपी को भी डीएम के साथ में सलाह करनी पड़ती है, लेकिन वक्त पर निर्णय लेने का उनको अधिकार भी होता है आईपीएस अधिकारी होने के कारण। तो जो भी जिम्मेदार ऑफिसर है वो कितने जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, किस ढंग से उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रोफेशनल क्षमता पर भी वो सिचुएशन को किस ढंग से हैंडल कर पा रहे हैं, ये डिपेंड होता है। और फिर तब किसका शासन है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या सूचनाएं हैं। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स की सूचनाएं ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन लोग मारे ना जाए, ये आपको देखना है। तो उसमें हिंसा बढ़ते जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब हिंसक बन जाता है। और तब ये आदेश होने के कारण ये भी हो सकता है कि ये हिंसा को रोकना प्रोफेशनली संभव नहीं हो पाता है। और कई बार पॉलिटिकल लीडर्स के आदेश ऐसे होते हैं कि चिंता मत करिए, जो आवश्यक है वो सब कीजिए। तो इन सब चीजों पर ये चीजें डिपेंड होती है। हमारी यहाँ की पुलिस यंत्रणा इन जैसे आंदोलनों को ठीक ढंग से हैंडल करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ये वास्तविकता है। और इसलिए उनके पर्सनल कैपेबिलिटीज पर इसके रिजल्ट्स तब बाहर आते हैं। कई बार आंदोलन करने वाले लोगों में उनके जो लीडर्स होते हैं, वो भी ये मानकर चलते हैं कि जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक सरकार का और बाकी दुनिया का ध्यान नहीं जाएगा। और वो भी हिंसा के लिए प्रवृत्त करते हैं और कुछ लोगों का सही माने में बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब मिले-जुले सिचुएशंस होते हैं। हर सिचुएशन को अलग ढंग से जांचने की आवश्यकता होती है और जो हमने केवल वीडियो में देखा, वो एक हिस्सा हो सकता है। इसलिए उस पर केवल रिलाय होकर हम कोई निर्णय लेना हमारे लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसी कुछ सिचुएशंस मैंने देखी हैं। अच्छे ढंग से हैंडल होने के बाद भी कुछ लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि जब तक आंदोलन में 2-4 लोगों का मर्डर नहीं हो जाएगा, मारे नहीं जाएंगे, तब तक उस आंदोलन को महत्व नहीं मिलेगा। तो ये प्रवृत्ति रखने वाले लीडर्स किस ढंग से बर्ताव करते हैं, ये भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और बहुत जो शांतिपूर्ण आंदोलन महाराष्ट्र में चले हैं, देश में चले, जयप्रकाश आंदोलन का भी मैं हिस्सा था। तो उस आंदोलन में लीडर्स अलग ढंग के होने के बाद में किस ढंग से इतने बड़े-बड़े आंदोलन चल सकते हैं, ये भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने खुद गए 40 सालों से मैं
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संगठन चला रहा हूं। हमारे यहाँ काम में कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस तैयार होती थी। कई बार लोग इतने भड़क जाते थे कि सामने के बाबा को मार डालना चाहते थे। कई बार बाबा के भक्त हमको मार डालना चाहते थे। ये सभी सिचुएशंस को हम बहुत अच्छे ढंग से, जिसे हम कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से हैंडल कर पाए, इसके पीछे मेरी खुद की मान्यता, मेरा अहिंसा पर का विश्वास, लोकतंत्र पर का विश्वास और एक जो लोगों को हैंडल करने का तरीका है उसकी जानकारी, इसके आधार पर आज तक के मेरे आंदोलन में कभी मैंने हिंसा नहीं होने दी। जबकि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कई बार अगर आप मेरे वीडियोस सुनोगे तो आपके ध्यान में आएगी कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, लेकिन उसी सिचुएशंस। तो इसलिए इसमें बहुत अलग-अलग कारण होते हैं, इसलिए केवल हम पुलिस को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते या फिर पुलिस ने ज्यादती नहीं की ऐसा भी नहीं कह सकते। तो वो सिचुएशन के अनुसार हमें उस बात का मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। यहाँ हो सकता है पुलिस की बहुत ज्यादतियां हो, पुलिस ने कई जगह पर ज्यादतियां की हैं। दो सरकारें आपस में जब भिड़ती है तो दो सरकारों की पुलिस आपस में एक दूसरे के साथ में भिड़ जाती है। ये भी हमारे देश में सिचुएशन निर्माण हुई थी यहीं पर। तो ये सब सिचुएशंस है, तो उसके लिए पुलिस पुलिस ज्यादतियां एक अलग विषय हो जाएगा, उसके ऊपर अलग से हमें बोलना पड़ेगा। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँ। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।